कुछ कहते हैं आर्यपुत्र, आपके हित ही में होता है। जानता हूँ, किंतु कड़वा वाक्य तो कड़वा ही होता है ना। और ये कड़वाहट अभी तक मेरे गले में अटकी हुई कि भरत वंश की मर्यादा कुंती राजभवन में रहना स्वीकार नहीं किया। जिस राजभवन में उसकी पुत्रवधू का इतना बड़ा अपमान किया गया हो, उसमें वो कैसे रह सकती थी आर्यपुत्र? द्रौपदी का वस्त्र मेरे वस्त्र का भाग था, भरत वंश की मर्यादा के वस्त्र का भाग था। कुंती ने जो कुछ किया ठीक किया। उसके स्थान पर यदि मैं होती, मैं भी यही करती आर्यपुत्र। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में जीतता तो कोई एक है ना। इसीलिए मैंने राज्य का विभाजन कर दिया और वो सीमा रेखा एक कतार की नोक से मेरे हृदय पर खिंची हुई है गांधारी। यदि वो तुम्हारे घर में रहेगी विदुर, तो हस्तिनापुर ये कभी नहीं भूल पाएगा कि पांडव वनों में भटक रहे हैं। इस समय मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ महाराज। पांडव वनवास के आज 13 दिन पूरे हो गए हैं महाराज, और शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में 13 दिन 13 बरस के बराबर माने जाते हैं। इसलिए महाराज, यदि आप अपने किसी दूत को वहाँ भेजकर उन्हें यहाँ वापस बुलवा लें, तो सब ठीक हो जाएगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यहाँ वापस बुलवा लो और दुर्योधन को आप फतेह कर लेने दो। तुम सदैव ही से पांडु और पांडु पुत्रों का पक्ष लेते आ रहे हो। यदि वे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं तो जाओ जाओ, उनके पास चले जाओ। अब जबकि मैंने युद्ध को 13 बरस पीछे धकेल दिया, ये चाहता है कि मैं पांडु पुत्रों को वापस बुलवा लूं, परंतु ऐसा नहीं होगा विदुर। विदुर आज्ञा लिए बिना ही चला गया। जो निकाल दिया गया हो वो जाने की आज्ञा नहीं लेता आर्यपुत्र। जाने दो, मैं उसके भरोसे पर राज नहीं कर रहा। और ये भी सुन लो गांधारी, विदुर चाहे उन्हें लाख समझाए, परंतु मेरा प्रिय युधिष्ठिर बहकावे